हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कंप्लीट फार्मूला देखने वाले हैं ताकि आप लोगों के पास एक फार्मूला सीट भी हो जाए जहाँ पे एक जगह पे अरेंज आप लोगों का सभी फार्मूला रहे और आप लोगों को याद करने में भी आसानी हो। उससे पहले 3 फॉर्म होता है जो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है, लाइफ में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म और एक में होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी तीनों में ना बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या है, ये कैसे है। तो देखिए, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद फॉर्मूला पूरा देखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म मतलब ना एक्स और वाई में रिलेशन होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स वाई। इसका फॉर्मेट कैसे रहता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप। तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब सिंपल सा आर और थीटा में रिलेशन होता है। आर और थीटा में, थीटा क्या होता है, थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब एंगल है। और आर और डिस्टेंस को बताता है। तो हम लोगों को ये नहीं देखना है और डिस्टेंस को बताता है या हाइट को बताता है। हम लोगों को ये देखना है कि इसमें किस फॉर्मेट का रहता है, आर और एफ थीटा। इसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से रहता है, पोलर फॉर्म आर और थीटा, कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई, जहाँ पे एक्स और वाई सिर्फ है कार्टेशियन, आर और थीटा सिर्फ है पोलर फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म में ना 3 वेरिएबल रहता है, एक्स वाई और टी में रिलेशन होता है। जैसे कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एक्स भी टी के साथ रिलेटेड है और वाई भी टी के साथ रिलेटेड है, इसलिए इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। और एक्स और वाई जिसके साथ रिलेटेड रहता है ना डायरेक्टली, उसको बोलते हैं पैरामीटर, टी को बोलते हैं पैरामीटर। तो ये हम लोगों को नहीं समझना है कि किसको पैरामीटर बोलते हैं। हम लोगों को ये जानना है कि जहाँ पर एक्स वाई टी या फिर टी के जगह पे कोई अदर वेरिएबल भी रहेगा, जैसे कभी कभी थीटा भी दे देता है, तो जहाँ पे एक्स वाई थीटा दिखे पैरामेट्रिक। पोलर का मतलब और थीटा और कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई। अब आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। आप लोग सभी लोग फॉर्मूला को नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी के अंदर। देखिए, 10 से 11 फॉर्मूला आप लोगों को मात्र पढ़ना है, सबका तीनों फॉर्म पढ़ेंगे। कार्टेशियन फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म है और पोलर फॉर्म है। तो सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ आर्क, मतलब लेंथ निकालना रहेगा ना तो उसको हम लोग एस से डिनोट किए हैं। यहाँ पे एल से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका फॉर्मूला ये होता है इंटीग्रेशन ए से बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म का है। यहाँ पे लिख दिया गया सी एफ मतलब कार्टेशियन फॉर्म। और आप पहचान भी सकते हैं, खाली एक्स और वाई यूज किया गया है। फिर दूसरा है पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स भी यूज किया गया है, वाई भी यूज किया गया है और टी भी यूज किया गया है। तो आप लोग पहचान लिए होंगे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है जिसका फॉर्मूला ये होता है। और थर्ड है पोलर फॉर्म, जहाँ पे आर और थीटा सिर्फ रहता है। पूरा खोजिएगा ना तो आप लोगों को आर और थीटा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तीनों को नोट कर लिए होंगे। उसके बाद आते हैं लेंथ के बाद क्या होता है, एरिया। तो एरिया में भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म, फिर देखेंगे पोलर फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म, बगल में लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में वाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इज इक्वल टू बी, क्या बता रहा है, ये लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा फिर से एरिया 1/2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा से लेकर के थीटा इज इक्वल टू बीटा तक। अब ये अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं है, एंगल है, लिमिट एंगल के यूज किया गया है, राइट। थीटा मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री कुछ होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद थर्ड में है पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स वाई और टी का यूज होता है। देख लीजिए फॉर्मूला में वाई भी यूज है, एक्स भी यूज है और टी भी यूज है। 2 कंप्लीट हो गया। सरफेस एरिया में आते हैं। सरफेस एरिया में ना और लेंथ में ना थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। जो फॉर्मूला लेंथ का है वो सेम टू सेम सरफेस एरिया का भी है। सरफेस एरिया को ऐसे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है x1 से लेकर के x2 तक 2 पाई वाई
√1 + dy/dx का होल स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे 2πy यूज किया गया, देखिए, बाकी सेम टू सेम ये फॉर्मूला उसमें भी है। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, एक्स एक्सिस का। यहाँ से देखिए, पहला में यही फॉर्मूला था ना, सब में यही रहेगा, 2πy यूज करेंगे सिर्फ। नेक्स्ट देखिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में ये फॉर्मूला है, लेंथ में भी 2πy यूज किए हैं, लिमिट t1 से लेकर के t2 तक विथ रिस्पेक्ट टू dt। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड में देखिए, सरफेस एरिया पोलर फॉर्म का है 2πy, और यहाँ पे एक और भी आ जाता है r। अब यहाँ तो बोलिएगा कि y है ही नहीं, y का मतलब यहाँ पे sin थीटा लिखा गया, तो 2πyr यूज किया जाता है। लेंथ ऑफ आर्क में भी यही फॉर्मूला था, सिर्फ यहाँ पे ये बढ़ाया गया है, लिमिट θ1 से θ2 तक, अल्फा से बीटा तक, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसा दिया रहेगा। अब लास्ट आते हैं वॉल्यूम का, तो आप लोग लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड में सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे कार्टेशियन फॉर्म का, πy² dx, x1 से लेकर के x2 तक। फिर है पैरामीट्रिक फॉर्म का πy² dx dt dt, लिमिट लेंगे t1 से t2 तक, नोट कर लिए होंगे। और लास्ट में देखिए v = 2/3, ये यूज नहीं होता है, इसको लिख लीजिएगा, पोलर फॉर्म का है, ना के बराबर ही यूज होता है। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में रहते तो पूरा का पूरा याद करवा दिया जाता आप लोगों को ट्रिक के साथ, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से नोट करके और लिख भी लीजिएगा। थैंक यू।